हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है डिलीट द कैरेक्टर्स टू मेक अ फैंसी स्ट्रिंग। नाउ व्हाट इज फैंसी स्ट्रिंग? फैंसी स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग वेयर नो थ्री कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स आर इक्वल। फैंसी स्ट्रिंग मतलब वो स्ट्रिंग होती है जहाँ पे कोई भी तीन कंसेक्यूटिव कैरेक्टर इक्वल नहीं होने चाहिए, तो वो हमारी फैंसी स्ट्रिंग कहलाती है। गिवन अ स्ट्रिंग s, डिलीट द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम s to make it fancy. Written the final string after the deletion, it can be shown that the answer will always be unique. Now, हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है जो फैंसी नहीं है, हमें उसे फैंसी बनाना है एक कोई कैरेक्टर को डिलीट करके, और हमें फिर उसको फैंसी स्ट्रिंग बना के फिर वो रिटर्न करना है। और हमें ये करना है कि आंसर जो रहेगा हमारा वो यूनिक रहना चाहिए। नाउ कैसे करेंगे? अब देखो, ये मेरी फैंसी स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे तीन कंसेक्यूटिव कैरेक्टर रिपीट हो रहा है, तीन कंसेक्यूटिव सेम कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये मेरी फैंसी स्ट्रिंग नहीं है, मुझे इसे फैंसी बनाना है। मैं क्या करूँगी, पहले मैं अपनी एक नई स्ट्रिंग ले लूँगी, न्यू स्ट्रिंग, और मैं एक वेरिएबल ले लूँगी प्रीवियस। मैं अपनी स्ट्रिंग में आइट्रेट करूँगी और अपने ये जो है स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर उसको प्रीवियस में स्टोर कर लूँगी। कर ली, फिर मैं आगे जाऊँगी, फिर मेरा आई यहाँ पे आया। फिर मैं चेक करूँगी कि अगर मेरा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो मेरे प्रीवियस कैरेक्टर के इक्वल है, अगर इक्वल है तो मैं एक और यहाँ पे वेरिएबल ले लूँगी, डेट इज फ्रीक्वेंसी। मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर दूँगी अगर मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो मेरे प्रीवियस कैरेक्टर के इक्वल है तो। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, आई को आगे करके अपना जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसको अपेंड कर दूँगी अपने, उसको प्रीवियस बना दूँगी, और ये हट के न्यू स्ट्रिंग में, और ये अपेंड हो गया। फिर मेरा आई आ गया इस वाले ई पे। फिर मैं चेक करूँगी कि जो मेरा प्रीवियस था वो मेरा ई था, जो मेरा प्रेजेंट है वो भी मेरा ई है, तो मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट करके ई की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट करके 2 कर दूँगी। ई की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। फिर मैं नेक्स्ट आई, फिर मैं नेक्स्ट जब आई तो मैंने देखा कि हाँ, और जब तक हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्री है, मैं तब तक उसको अपेंड कर रही हूँ अपनी न्यू स्ट्रिंग में। मैंने ई को अपेंड करा, लेकिन मैं इस जैसे ई सी पे आई तो इस ई की फ्रीक्वेंसी हो गई 3। ठीक है, 3 हो गई, तो मैं इसको अपेंड करूँगी नहीं करूँगी। फिर मैं चल जाऊँगी टी पे। जैसे मैं टी पे आई, मैंने अपने प्रीवियस को अपडेट करके करा टी। टी की फ्रीक्वेंसी मेरी 1 है, तो मैंने टी को अपेंड कर दिया अपने नए वाले स्ट्रिंग में। अरे यार, चलो छोड़ो, आप समझ जाना। उसके बाद मैं सी पे आई, प्रीवियस मेरा सी हो गया, टी था अब सी हो गया, सी की फ्रीक्वेंसी भी 1 है। ऐसे कर करके मैं आखिरी में, तो मेरे कोई रिपीटिंग नहीं है, सबको यहाँ पे अपेंड करती जाऊँगी, मेरी न्यू स्ट्रिंग आएंगी, मैं इसको रिटर्न कर दूँगी। समझे? आप नहीं समझे होगे ना, कोर्स समझा। देखो, प्रीवियस कैरेक्टर ले लिया मैंने, मेरा जो फर्स्ट इंडेक्स है मैंने उसको भी प्रीवियस मान लिया। मेरी फ्रीक्वेंसी है अभी 1। मैंने नई स्ट्रिंग बिल्डर बनाया। स्ट्रिंग क्यों नहीं बनाया, स्ट्रिंग बिल्डर क्यों बनाया? क्योंकि स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग में कुछ ऐड वैड नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, इसलिए मैंने स्ट्रिंग बिल्डर बनाया। उसमें मैंने एक लूप चलाया आई इंडेक्स से, मतलब ई वाले इंडेक्स से। जीरो इंडेक्स को नहीं चलाया क्योंकि उसको तो मैंने स्टोर कर लिया है। फिर मैंने चेक करा कि आई वाले इंडेक्स पे जो चीज़ है वो मेरे अगर प्रीवियस के इक्वल है तो मैं मेरी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर रही हूँ। नहीं है, लेकिन ई है वो तो एल के इक्वल नहीं है, तो मैं एल्स पे आ गई। एल्स पे मैंने क्या करा, प्रीवियस को क्या बना दिया, अपने कैरेट आई पे जो है उसको प्रीवियस बना दिया, मतलब मेरा प्रीवियस हो गया अब ई, और मेरी अब बच्चे वाली स्ट्रिंग ये है। और मैंने फ्रीक्वेंसी 1 ही रही तब। अब मैं चेक कर रही हूँ कि मेरी फ्रीक्वेंसी क्या लेस देन 3 है। हाँ, मेरी फ्रीक्वेंसी तो 1 ही है ना अभी भी। तो मैं इस एल और ई को कहाँ अपेंड कर दे रही हूँ, अपने स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करके कर दी। ठीक है, कर दी। उसके बाद मेरा आई इंक्रीमेंट ऑफ 2 हो गया, मैं सेकंड इंडेक्स पे आई। सेकंड इंडेक्स पे आई, मैंने देखा कि मेरा प्रीवियस ये है, सेम है, हाँ सेम है, तो मैंने फिर इंक्रीमेंट करके फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 2 हो गई, फिर मैं इफ़ में आई, मेरी फ्रीक्वेंसी 2 अभी भी कम है 3 से, मैंने उसको भी अपेंड कर दिया। अब मैं आ गई यहाँ पे, मेरी स्ट्रिंग ये हो गई। फिर मैंने चेक करा कि प्रीवियस के इक्वल है, हाँ प्रीवियस के इक्वल है, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट 2 थी, 2 में और इंक्रीमेंट हो गया 3 हो गया। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मैं इसको अपेंड करूँगी नहीं करूँगी। फिर मेरा इंक्रीमेंट हो गया, मेरा यहाँ पे आ गया इंडेक्स टी पे। फिर मैंने चेक करा कि क्या मेरा जो टी है उस, अब मेरी फ्रीक्वेंसी फिर से 1 हो गई, और मेरा प्रीवियस एलिमेंट ई था वो भी इक्वल नहीं है टी के, और मेरी फ्रीक्वेंसी भी लेस देन 3 है, तो मैं टी को अपेंड कर दूँगी। ऐसे तरह मैं सी ओ डी को भी अपेंड कर दूँगी, और आखिरी में क्या रिटर्न कर दूँगी, जो मेरी ये नई स्ट्रिंग है ना, रिजल्ट वाली वो।
टेस्ट केसेस भी पास हो रहा है, मतलब मेरा कोड बिल्कुल सही है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।